गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है, बड़ा ही पावन होने वाला है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के लिए यह सबसे आसान और असरकारक उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम दिन जो चल रहे हैं वो श्राद्ध पक्ष के चल रहे हैं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रहेंगे। यह दिन पितरों को समर्पित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृगण देवताओं के सम्मान ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं और साथ ही साथ श्राप भी देते हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है। इनकी प्रसन्नता से जीवन में उन्नति और सफलता आती है और नाराजगी से परिवार में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितृपक्ष यह पितरों का पक्ष है, यानी कि पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करते हैं ना जो लोग, उन्हें दोष लगता है, पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध पक्ष अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे पितृ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। सनातन हिंदू धार्मिक पितृगण को देवता तुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन पर देवी देवता का भी आशीर्वाद उन्हें मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होती है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ और मंगलिक कार्य कभी नहीं करना चाहिए और पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी आपको अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वज का तिथि पूर्वक श्राद्ध तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है और वे संसार में भटकते रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोष में से एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हो, अमावस्या तिथि हो या पितृपक्ष की तिथि हो, पितरों के शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष शांत होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि जिस घर में पितर अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर में सुख समृद्धि सदा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितर उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं उनके घर में पितृदोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है उस घर में सदैव कभी ना कभी कोई भी सुखी नहीं रह सकता। जीवन में असफलता प्राप्त होती है और वे जो भी कार्य करते हैं उसमें असफलता ही हाथ में आती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में करने वाला कुछ आसान उपाय और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का हर क्षेत्र में सफलता उन्हें प्राप्त होती है और जीवन से कष्टों और दोषों से मुक्ति भी मिलती है। इस उपाय को सही तरीके से करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। यह उपाय पितृपक्ष में रोजाना करना चाहिए क्योंकि यह 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना नहीं कर सकते हैं तो किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या पितृपक्ष की एकादशी हो या पितरों की जो मृत्यु तिथि होती है उस दिन भी आप कर सकते हैं ये उपाय। साथ ही साथ शनिवार के दिन भी अगर आप करते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। शनिवार के दिन अगर करते हैं तो बेहद प्रसन्न होते हैं पितर और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। यह उपाय आपको संध्या काल या रात्रि काल के समय ही करना है, इसे सुबह और दोपहर में नहीं करना है। ये उपाय हम आपको बता रहे हैं, अच्छी तरह से आपको सुनना है और इस उपाय को अच्छी तरीके से करना है। ध्यान रखें, आपको ये उपाय करते समय आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना है।
सबसे पहले अगर आप स्नान कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाथ मुंह धो करके भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक दिया तैयार करना है, दिए में रुई की बाती लगाना है और साथ ही साथ शुद्ध घी भरना है। अगर शुद्ध घी ना हो तो सरसों का तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको तेल डालना है और साथ ही साथ थोड़े से काले तिल डालने हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लग सकता है, या अगर आपके पास मिट्टी का दीपक ना हो तो पीतल या आटे का भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। अगर आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं तो साफ़ आटा होना चाहिए और बिना नमक का आटा मड़ा हुआ होना चाहिए और उसका दीपक बनाना है आपको। दिया बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके घर के दक्षिण कोने में आपको साफ़ सफाई करनी है और वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। ध्यान रखें, अगर आपके घर में दक्षिण कोने में कुछ भी हो, स्टोर रूम हो, बाथरूम हो या ऐसी जगह है, तो आपको ये उपाय जो है वो रसोई घर के दक्षिण कोने में करना है। सबसे उत्तम और सबसे प्रभावित बात यह है कि आपको ये उपाय नैऋत्य कोण में करना है। नैऋत्य कोण यानी कि आपका घर का वेस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है, दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर है, उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। वहाँ पर आपको अगर ये उपाय कर सके तो आपको करना है। अगर आपके घर में ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर आप ये कर सकें तो आपको आपके घर के जो रसोई घर में वहाँ पे करना चाहिए। अगर रसोई घर में भी जगह नहीं है तो आप आपके मंदिर में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, बड़ा ही आसान तरीके से करना है। आपको क्या करना है, दीप प्रज्वलित करना है, लेकिन दीपक जो प्रज्वलित करेंगे उसकी जो लो है, जो बाती है, वो दक्षिण दिशा की तरफ ही उसकी लो होनी चाहिए और आपको जो बैठना है वो भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही बैठना है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की दिशा मानी जाती है। ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, जो आप दीपक लगा रहे हैं उसके नीचे आपको कुछ ना कुछ रखना है। साबुत चावल रख सकते हैं या काले तिल भी रख सकते हैं। काले तिल रखते हैं तो सर्वोत्तम होता है। अगर बिना कुछ रखे अगर आप ये करते हैं उपाय तो ये आधा अधूरा माना जाता है। तो आपको दिया जलाने से पहले आपको थोड़े से एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी जो काले तिल हैं वो आपको नीचे रख देना है। अगर आपके पास काला कपड़ा है तो काला कपड़ा भी आप सबसे नीचे बिछा सकते हैं, उसके ऊपर काले तिल रखें, उसके ऊपर दीपक रखें और दीपक में भी आपको काले तिल डालना है। अब आपको भगवान श्री गणेश को प्रणाम करना है, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और अपने जितने भी पितृदेव हैं और आपने जो भी गलती की है उसके लिए क्षमा मांगनी है और आपको पितृदेव को प्रणाम करना है और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति के लिए प्रार्थना करना है। इसके बाद आपको भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। इसके बाद आपको ओम श्रीम नमः का 11 बार जाप करना है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसके साथ साथ आखिरी में आपको 108 बार ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। ध्यान रखें, मंत्र का जाप करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृलोक दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पितरों का वास भी होता है। श्राद्ध पक्ष में अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, इस उपाय के साथ करते हैं, तो आपको पितृ देवता का आशीर्वाद मिलता है। उपाय करने के बाद आपको पितृ देवताओं को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो काले तिल हैं इन्हें उठाकर आपको काली पोटली में काला जो कपड़ा है उसमें बांध करके आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर शनिवार के दिन रख करके आ जाना है। इस उपाय को करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। यह उपाय करते समय आपको स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना है। महिलाएं पीरियड्स के दौरान यह उपाय न करें। यह उपाय परिवार में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य कर सकता है, रोजाना भी कर सकता है। अगर रोजाना न कर पाए तो आपको कम से कम यह उपाय शनिवार के दिन तो करना ही है, अमावस्या के दिन भी करना है और एकादशी के दिन भी करना है। ध्यान रखें, यह उपाय बेटियां भी कर सकती हैं, बेटे भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है और इन दिनों आपको शुभ कार्य भी नहीं करना है। बड़े ही आसान और चमत्कारिक उपाय है। आप जब पीपल के वृक्ष में ये पोटली रख के आएंगे तो आपको वहाँ पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को भी प्रणाम करना है और साथ ही साथ उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे जितने भी पितृ हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है उनको मुक्त करें और उन्हें शांत करें, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।